हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 9 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। कमल कहता है किम से कि तुम्हारे पास अगर कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। किम कहता है क्यों? कमल कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा फर्स्ट हो किम। मुझे पता है डेनियल मुझे शांति से नहीं जीने देगा अगर उसे पता चल गया कि मेरा कोई लवर है, और वो तुम्हें भी परेशान जरूर करेगा। वो तुम्हें परेशान कर सकता है। इस पर किम कहता है इसका मतलब डेनियल के पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। डेनियल तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बारे में कैजुअली नहीं सोचता। इस पर कमल कहता है डेनियल मुझे पसंद नहीं करता, वो बस मेरा यूज करना चाहता है। किम सोचता है और कहता है ओके, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कमल, क्योंकि मुझे पता है सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। कमल ये सुनकर खुश हो जाता है। फाइनली किम कमल पर ट्रस्ट करता है। ये सुनने के बाद कमल किम के हाथ पर किस करता है। कमल काफी केयरिंग है। जब भी कमल किम को किस करता है सीरियसली मैं काफी ब्लश करने लगती हूँ और मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। कमल और किम काफी क्यूट हैं। कमल आगे कहता है मैंने अपने लिए सही पर्सन को चूज किया है। इस पर किम कहता है वेल कमल, मुझे लगता है मुझे भी अपने पास्ट के बारे में तुम्हें बताना चाहिए। कमल कहता है कमल किम को रोकता है और कहता है मैं नहीं जानना चाहता तुम्हारे पास्ट के बारे में। तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि किम मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, मैं तुम्हारा आज हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और तुम मेरे सिवा किसी के बारे में ना सोचो। सुनने के बाद किम हाँ कहता है। किम कहता है कमल से कि मैं इस समय बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। ये सुनकर कमल स्माइल देता है और किम को किस करता है। और इस सीन में किम और कमल का लव सीन दिखाते हैं, उनका लव टाइम दिखाते हैं। ये सीन काफी अच्छा है क्योंकि सचमुच किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है और किम कमल पर ट्रस्ट करता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं बायबुन और खोम का। बायबुन कहता है कि आखिर खोम क्या कर रहा होगा और वो खोम को मैसेज करता है। तभी वहां पर खोम आ जाता है। बायबुन खोम को देखकर काफी खुश हो जाता है। खोम कहता है क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? बायबुन कहता है हाँ, मैंने ये अभी किया। खोम कहता है तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है बायबुन? तुम्हें अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। और इतना कहने के बाद खोम बायबुन को उसका ब्रेसलेट देता है। खोम कहता है ये तुम्हारा ब्रेसलेट है, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनवा दिया। बायबुन कहता है आप इसे रख सकते हो, मैं आपको दे रहा हूँ। खोम कहता है ये तुम मुझे कैसे दे सकते हो, ये तो तुम्हारा है। बायबुन कहता है हाँ ये मेरा है, पर मैं सचमुच आपको ये देना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि अगर मेरा ब्रेसलेट आपके साथ रहेगा तो आप सेफ रहेंगे। खोम ये सुनकर खुश हो जाता है। बायबन कहता है मुझे आपकी काफी चिंता रहती है, एटलीस्ट ये ब्रेसलेट आपके पास रहेगा तो मैं बेफिक्र रहूंगा, मुझे लगेगा कि आप सेफ है। खोम ब्रेसलेट को रख लेता है। बायबुन काफी खुश हो जाता है कि खोम ने उसका ब्रेसलेट ले लिया। बायबुन कहता है अगर आप इसे हमेशा अपने पास रखेंगे तो मैं श्योर हूँ आप हमेशा सेफ रहेंगे। फिर खोम वहां से चला जाता है। कहता है कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तभी बायबुन खोम को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने खाना खाया? ये मैसेज पढ़कर खोम बायबुन को पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल देता है। इतने के बाद वहां से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल और किम का। किम और कमल दोनों साथ होते हैं। किम कहता है कमल से कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कमल कहता है मेरा काम सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद कमल किम को किस करता है। तभी कमल को कॉल आता है। किम कहता है कमल तुम्हें कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। वो कॉल ईवान का होता है। ईवान कहता है कमल मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमल कहता है वेट, और वो किम को किस करता है और वहां से चला जाता है। एक सीन दिखाते हैं कमल ईवान का कॉल अटेंड करता है। ईवान कहता है कि मुझे कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि डेनाई इस बार डील जीत सकता है, उसकी डील जीतने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि डेनाई के पास अच्छी ऑफर डील है। इस पर कमल कहता है मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगा। ईवान कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपने आदमी वहां पहले से भेजे हैं और उन्होंने मुझे डिनाई के डील के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसके हिसाब से डिनाई इस डील के लिए, इस नीलामी के लिए 300 मिलियन का ऑफर दे रहा है इन्वेस्टर को, जिससे डील डिनाई की हो सकती है। इस पर कमल कहता है तो मैं इन्वेस्टर को नया ऑफर दूंगा, मैं उनको 500 मिलियन का ऑफर दूंगा।
इवान कहता है, तुम्हें पता है डिनाई नीलामी कहाँ करने वाला है? कमल कहता है, हाँ वो एआई बिल्डिंग में नीलामी करने वाला है। डिनाई कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस बार कहीं फेल ना हो जाओ। कमल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। इवान कहता है, और हाँ मैंने तुम्हारे रिटायरमेंट के बारे में सोचा है, मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो तुम मुझे इस बार इस डील के बारे में निराश मत करना। इवान कमोल से नीलामी के बारे में, कसिनो के डील के बारे में बात करता है। कमल कहता है, थैंक यू, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं चेरी का, जहां चेरी के पास डिनाई के नीलामी के डील के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल होते हैं। वो कमल को कॉल करती है। चेरी कहती है कमल से कि कमल, मैं तुम्हें कुछ अर्जेंट बताना चाहती हूँ। कमल कहता है, अगर ये डिनाई के बारे में है तो मैं तुमसे मिल सकता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर चेरी कमल से मिलती है। चेरी कमोल से डेनाई की डील के बारे में, नीलामी के बारे में बात करती है। चेरी कहती है, कमल तुम्हें पता ही होगा इस बार नीलामी के सारे जज डेनाई के साइड हैं, तुम इसके बारे में जानते हो? कमल कहता है, हाँ। चेरी कहती है, मुझे लगता है इस बार तुम इस सब से परेशान हो गए हो, तुम थक गए हो, पर मेरे ख्याल से ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कमल सोचने लगता है। चेरी कहती है, क्या तुम ये डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाहते? चेरी कमल को डेनाई के डील के डॉक्यूमेंट्स देती है, उसके नीलामी के डॉक्यूमेंट्स देती है। इस पर कमल कहता है, चेरी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम मेरी मदद करना क्यों चाहती हो? चेरी कहती है, तुम मुझसे क्या आंसर चाहते हो? कमल कहता है, चेरी हम बस दोस्त रह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस दुनिया में सबको दर्द और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा झेलनी होती है। ये किसी इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। आगे कमल कहता है, अगर तुम कुछ इन्वेस्ट कर रही हो तो तुम्हें उससे फ़ायदा होना चाहिए। अगर तुम्हें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो तुम्हें कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए जहां तुम्हें फ़ायदा हो सके। चेरी कहती है, कमोल तब तुम ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद एक दोस्त के रिश्ते से कर रही हूँ। ये सुनने के बाद कमल डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और चेरी को थैंक यू कहता है। कमल कहता है, थैंक यू चेरी मुझे समझने के लिए। चेरी कहती है, मैं मेरी बातों पर कायम रहूंगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और थैंक यू मेरे दोस्त बने रहने के लिए। चेरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है कमल को लेकर, क्योंकि चेरी कमल से प्यार करती है लेकिन कमल तो किम का है। इतना कहने के बाद चेरी वहाँ से चली जाती है। सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमल काफ़ी परेशान होता है। वो अपने डील के और काम को लेकर काफ़ी परेशान होता है। कमल अपने बिजनेस के लोगों से मिलता है और उनसे कहता है कि अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, और कमल अपने बिजनेस को यहाँ फाइनल करता है। इनमें कमल और उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम, कमल, खोम और बायबुन चारों साथ में होते हैं। कमल कहता है किम से कि अब हमारे पास फ्री टाइम है, तो क्या हम इस टाइम को एंजॉय करें? किम, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? चलो हम कहीं सेलिब्रेट करते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। किम कहता है, रियली? किम बायबुन से कहता है, बायबुन क्या तुम खोयाई में जाना चाहते हो? क्या तुम घूमने किसी जगह जाना चाहते हो? यहाँ पर किम किसी घूमने की जगह की बात करता है। किम कहता है, हम खोयाई में चलेंगे, वहाँ एक बड़ा सा विला हम बुक करेंगे जो किसी पुल विला जैसा होगा। किम ट्रिप पे जाने की प्लानिंग करता है। कमल कहता है, ज़रूर। कमल कहता है खोम से, खोम तुम वहाँ के लिए अरेंज करो, हम सब वहाँ चलेंगे। किम कहता है बायबुन से, हमें ट्रिप की तैयारी करनी चाहिए, और इतना कहने के बाद किम बायबुन के साथ चला जाता है। किम और बायबुन काफ़ी खुश होते हैं ट्रिप पे जाने की बात से। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ चेरी अपने और कमल के साथ की तस्वीरें देख रही होती है, और उस पिक्चर को देखकर वह कहती है कि कमल, तुम तो मेरे साथ किसी पिक्चर में भी नहीं थे, तुम तो मेरे साथ कभी नहीं थे। चेरी पिक्चर को देखकर कहती है, कमल तुम्हारे पास में जो जगह है वो जगह मेरे लिए नहीं है, क्या मैं सही कह रही हूँ? चेरी काफ़ी सैड होती है। चेरी आगे कहती है, प्यार का मतलब किसी पोजीशन से नहीं होता, लोग तो यही कहते हैं ना। कमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हें प्यार करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस सीन में चेरी काफी सैड दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, खोम आता है कमल से मिलने। कमल कहता है खोम से कि खोम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कमल कहता है, मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ। खोम ये सुनकर शॉक हो जाता है। खोम कहता है, क्या?
कमल कहता है किम नहीं चाहता कि मैं इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व रहूं और ऐसे बिजनेस को मैं करूं, और मैं भी अब इस लाइफ को अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता, मैं भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पर खुम कहता है ये सब आप पर डिपेंड करता है। कमल कहता है मैं अब एक रियल इस्टेट बिजनेस करूंगा, सब कोई मेरे लिए पहले जैसे ही काम करेगा, पर अब सबको कम खतरा होगा, सब कम खतरे में काम करेंगे। हमारे पास जो पब और कैसीनो एरिया अब लग्जरी बार्स बन जाएंगे, और अब हम लीगल कैसीनो ओपन करेंगे, हम सब कुछ लीगली करेंगे। इस पर खुम कहता है क्या आपने इस सब के बारे में उनको बताया? खुम ईवान की बात करता है। कमल कहता है मैंने ईवान से इस बारे में बात कर ली है, पर हमने इस पर अब तक सीरियसली डिस्कशन नहीं किया है। मैं इवान को उसके सारे बिजनेस को लौटा दूंगा, मैं इवान के सारे बिजनेस उसे रिटर्न कर दूंगा। खुम कहता है तो इसके बारे में क्या? अगर डेनियल को इस सब के बारे में पता चला तो आप जानते हैं वो क्या करेगा। कमल कहता है हाँ, डेनियल को सब कुछ पता है, क्योंकि जब मैं इवान से बात कर रहा था डेनियल ने सब कुछ सुन लिया था। आगे कमल कहता है हमें डेनियल पे नजर रखनी होगी। खुम कहता है हाँ। तभी वहां पर किम आ जाता है। किम कहता है क्या मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया? कमल कहता है नहीं, क्या बात है? किम कहता है कमल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। किम कमल को ट्रिप की जगह की फुटेज दिखाता है। कमल पिक्चर देखता है, कमल काफी स्ट्रेस दिखाई देता है। कमल कहता है खोम ये सब जगह तुम मेरे लिए बुक कर दो। किम काफी एक्साइटेड होता है ट्रिप पर जाने के लिए, पर कमल को परेशान देख किम कमल से कहता है कमल तुम काफी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कोई बात है? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम इन दिनों काफी स्ट्रेस लग रहे हो, तुम काफी परेशान लग रहे हो। कमल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। खुम कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे काम है, और खुम वहाँ से चला जाता है। कमल किम के कंधे पर अपना सिर रखता है। कमल कहता है किम से कि किम मैं बहुत ही खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मेरी चिंता करते हो। किम कहता है अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो। कमल कहता है मैं बस काम को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। कमल किम के कंधे पर काफी रिलैक्स महसूस करता है। इस सीन में कमल काफी क्यूट लगता है। कमल को परेशान देख किम कहता है कमल मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सुनने के बाद कमल किम से कहता है किम तूने तुमने अभी क्या कहा, तुमने कुछ कहा? किम कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा था कि सब कोई ट्रिप पे चला जाएगा तो यहाँ पर विपेट क्रीम और किमो का कौन ख्याल रखेगा। वो टाइगर की बात करता है। कमल कहता है कोई बात नहीं, मेरे आदमी उसका ख्याल रख लेंगे। किम कहता है तब मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े पैक करता हूँ ट्रिप के लिए, और किम वहां से जाने लगता है। कमल किम को रोकता है। किम कहता है क्या हुआ? कमल कहता है थैंक यू सो मच किम, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। सुनने के बाद किम स्माइल देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। यहाँ पर एपिसोड 9 का पार्ट 2 खत्म होता है। आगे की स्टोरी है एपिसोड 10 में, तो मिलते हैं एपिसोड 10 में न्यू स्टोरी के साथ। So much for watching. And thank you so much for your lovely comments, your shares, your like and your subscribe. See you soon in episode 10. तब तक के लिए take care.